वो एरियाज़ जिन एरियाज़ में लास्ट ईयर पानी एंटर हुआ था वो इस दफ़ा पानी एंटर नहीं होगा वहाँ पे। इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने में हम शाहदरा रेलवे ब्रिज पे इसको जाके टच कर लेंगे और एक पूरी एक शेप में आ जाएंगे और इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे हमेशा के लिए। लास्ट ईयर बुक्कनवाल के पास पानी टच हुआ था और हमने एफर्ट करके स्टोन स्टड्स लगाए थे जिसकी वजह से बुक्कनवाल गांव को बचाया था। कभी भी अब उनके पास पानी नहीं आएगा और इस पूरे एरिया के जितने भी गाँव हैं इन सबको हमने प्रोटेक्ट कर लिया। गुज़श्ता साल जब इंडिया ने दरियाए रावी में पानी छोड़ा तो लाहौर में शाहदरा और चौक के करीब थीम पार्क का जो इलाका था वो बुरी तरह सैलाब से मुतासर हुए थे। इस वक्त मानसून सीज़न जो है वो चल रहा है और इस दफ़ा फिर एक ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इंडिया फिर आबी दहशतगर्दी का मुजाहरा करेगा और पाकिस्तान के जो दरिया हैं, रावी है, सतलुज है, इसमें पानी छोड़ सकता है। इस वक्त पंजाब हुकूमत और रूडा की तरफ से दरियाए रावी के दोनों जानब जो है वो बंद बनाने का काम जो है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। जो पहला मरहला था जो अप स्ट्रीम है उसकी दरियाए रावी की, वहाँ पे लाहौर सियालकोट मोटरवे, इससे आगे जो है वो बंद बनाए जा चुके हैं और ये काम बड़ी तेज़ी से जारी है। पहले मरहले में जो दरियाए रावी के ऊपर रेलवे ट्रैक है वहाँ तक ये बंद जो है वो बनाया जाना है। इस वक्त कितने किलोमीटर बंद बन चुका है, इसकी हाइट कितनी है और कितने लाख क्यूसिक पानी को ये कंट्रोल कर सकता है, इस हवाले से जो माहिरीन हैं हम उनसे ये बात करते हैं और सारी इस तफसील भी आपको बताते हैं कि किस तरह इस मंसूबे के ज़रिए दरियाए रावी की दोनों जानब जो आबादियाँ हैं इनको मुस्तकबिल में सैलाब से महफूज रखा जा सकेगा। इस वक्त हम लोग बुक्कनवाल गांव के करीब है। पिछले साल इस गांव के बिल्कुल करीब से दरिया जब वो गुजरता था और यहाँ पे रूडा ने जो है वो पत्थरों के बंद बनाकर इस गांव को महफूज किया था। वो जो बंद बनाए गए थे उसकी वजह से आज ये हुआ है कि दरिया जो है वो कई 100 फुट जो है वो पीछे आ चुका है और यहाँ पे अब दरिया की चैनलाइजेशन जो है वो कर दी गई है। यहाँ पे हम बात करते हैं राव साहब से। राव साहब ये बताइएगा, इस जगह पे क्या आप लोगों ने दरिया का कोई रुख चेंज किया है और कितना फ़र्क पड़ा है? जो गांव पिछले साल उसके बिल्कुल करीब से दरिया गुज़र रहा था और वहाँ हमें उसे बचाने के लिए वहाँ पे वो छोटे बनाने पड़े थे, बंद लगाने पड़े थे, आज क्या सूरत हाल है? सर लास्ट ईयर क्योंकि रिवर का हमारा चैनलाइजेशन का काम नहीं हुआ था तो इसलिए लास्ट ईयर बुक्कनवाल के पास पानी टच हुआ था और हमने एफर्ट करके स्टोन स्टड्स लगाए थे जिसकी वजह से बुक्कनवाल गाँव को बचाया था। और तब हमारी यही स्टेटमेंट थी कि ये लास्ट ईयर है कि बुक्कनवाल के पास पानी आया है, उसके बाद इंशाल्लाह कभी भी बुक्कनवाल के करीब से पानी नहीं गुजरेगा। उसकी रीज़न ये थी कि जिस बंद पे इस वक्त हम खड़े हैं ये हमारी रिवर चैनलाइजेशन का बंद है जो कि हमने अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली, अपनी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंगली इसको बना लिया है, कंप्लीट कर लिया। और आप देख सकते हैं कि जो रिवर पहले एक मेंडरिंग में मूव कर रहा था वो एक चैनल की शेप में आ गया है, जिसकी वजह से बुक्कनवाल गाँव इस जगह से 1000 फीट पीछे रह गया है और वहाँ के रहायशी भी बड़े खुश हैं और कभी भी अब उनके पास पानी नहीं आएगा और इस पूरे एरिया के जितने भी गांव हैं इन सबको हमने प्रोटेक्ट कर लिया है। ये जो आपने दरियाए रावी की एक रीसेटलिंग का काम शुरू किया था और दोनों जानब जो है वो एक बंद बनाया जा रहा है, इसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है? कहाँ तक ये काम हो चुका है और कितने फुट ऊँचा ये बंद जो है वो बनाया जा रहा है? कितने लाख क्यूसिक पानी को ये कंट्रोल कर सकेगा? तो जैसा कि आपने पूछा है रूडा के रिवर चैनलाइजेशन के वर्क की प्रोग्रेस इस वक्त क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर भी फ्लड आया था, उस वक्त क्या स्टेटस था, उसके बाद हमारी क्या प्रोग्रेस है, तो उसमें मैं आपको बताता चलूं कि रूडा की जो टोटल लेंथ है रिवर चैनलाइजेशन की वो 46 किलोमीटर है, जिसको हमने डिवाइड किया 3 फेजेज़ में। फ़ेज़ 1 हमारा रावी साइफन डाउन स्ट्रीम से शाहदरा रेलवे ब्रिज तक है और उसके बाद फ़ेज़ 2 हमारा शाहदरा रेलवे ब्रिज से M2 इस्लामाबाद मोटरवे और फ़ेज़ 3 हमारा है इस्लामाबाद मोटरवे से मोनलवाल तक। तो उसमें सर करंट स्टेटस ये है कि जो फ़ेज़ 1 की टोटल लेंथ हमारी 15 किलोमीटर है, जिसमें से हम आलमोस्ट 13 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, जिस पे हमारी जो एक सेफ़ लेवल होता है कि लास्ट ईयर जो फ्लड आया था अगर वो आता है तो हम उसको ईज़िली वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह पास कर सकते हैं। तो इस फ़ेज़ 1 में जो पहला ब्रिज हमारे पास है लाहौर सियालकोट मोटरवे का, जो आपको बैक पे नज़र आ रहा है, इसके अप स्ट्रीम पे हमारा रिवर चैनलाइज हो चुका है
और उसका प्रोटेक्शन वर्क, जिसे हम स्टोन प्रोटेक्शन वर्क कहते हैं, वो भी इन प्रोग्रेस है। और इसी तरह इसके डाउन स्ट्रीम से लाहौर सियालकोट मोटरवे से शाहदरा रेलवे ब्रिज तक ये हमारा पैकेज 7 है। यहाँ भी हमारा मोर देन 60% काम कर चुके हैं। और इसमें मैं बताता चलूँ कि जो क्रिटिकल रीचेज़ हैं, कि जिस रीचेज़ से हमारा लो क्रीक होने की वजह से पानी एंटर होने का डर होता है, वहाँ पे हम इसको सेव कर चुके हैं। इसी तरह हमारा पैकेज 8 है, वहाँ भी हम जो हमारी एक हाई पोर्शन है स्टार्ट में, उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अगले 1 से 2 महीने में हम शाहदरा रेलवे ब्रिज पे इसको जाके टच कर लेंगे और एक पूरी एक शेप में आ जाएंगे और इसको प्रोटेक्ट कर लेंगे हमेशा के लिए। हमारा जो फेज़ 3 है, लास्ट टाइम थीम पार्क था और तलत पार्क, ये लो लाइन एरियाज़ हैं जहाँ पे पानी इजीली एंटर होता था, क्योंकि इनके लेवल्स पानी के लेवल से भी डाउन है। तो रूडा ने पहले ये चीज़ देखी कि क्रिटिकल रीचेस जो हैं जहाँ पे फ्लड एंटर हो सकता है, उसको पॉइंट आउट किया और उस पर विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी हेल्प के साथ वहाँ पे लैंड ली गई और वहाँ पे इस वक्त फुल फ्लैज हमारा 24/7 फुल फ्लैज काम हो रहा है, ताकि उन एरियाज़ में जो लास्ट ईयर फ्लड में डैमेज हुए थे या जिन एरियाज़ में पानी गया था, हम उनको प्रोटेक्ट कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस पेस से हम काम कर रहे हैं, इस साल वो एरियाज़ जिन एरियाज़ में लास्ट ईयर पानी एंटर हुआ था, वो इस दफ़ा पानी एंटर नहीं होगा वहाँ पे। सर आखिरी सवाल ये कि जिस यहाँ पे हम लाहौर सियालकोट मोटरवे जहाँ पे खड़े हैं, इस जगह से अब चूँकि इसकी 1 किलोमीटर चौड़ाई होगी, यहाँ से कितने लाख क्यूसेक पानी जो है वो गुजर सकते हैं? सर हमारा जो डिज़ाइन है वो 1000 ईयर्स रिटर्न पीरियड पे न्यूमेरिकल मॉडल, फिज़िकल मॉडल रिसर्च करके ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की बेस पे है 5,86,000 क्यूसेक। तो अगर यहाँ पे 5,86,000 क्यूसेक आता है तो ये डिज़ाइन हमारा 5,86,000 क्यूसेक फ्लड को रिटेन करने के लिए। लास्ट ईयर हमारे पास 2,30,000 फ्लड गुजरा था और आप लोग भी उसमें विटनेस थे कि जिन जगहों पे रूडा ने अपना बंद कंप्लीट कर लिया था तो वो बिल्कुल सेफली पैसेज था वहाँ पे। तो इसी तरह हम इंशाल्लाह ये चाह रहे हैं कि अगर फ्यूचर में कभी 3 लाख, 4 लाख या 6 लाख तक भी आता है तो इंशाल्लाह हम लाहौर को हमेशा के लिए महफूज कर लेंगे। इस रावी चैनलाइजेशन के इस प्रोजेक्ट के तहत ये जो बंद बनाया गया है, इससे ना सिर्फ बुक्कलवाल जैसे दर्जनों देहात जो है वो हमेशा के लिए सैलाब से महफूज हो गए हैं, बल्कि इस वजह से इन इलाकों की मार्केट वैल्यू जो है उसमें भी कई गुना इजाफा हो गया है।